नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शास्त्री एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर वापस से सामने आ गया हूं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। और एक इस बार आज मैं जो ये बात करने वाला हूं बहुत बेहतरीन फीमेल के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने सारी इंडियन की फीमेल्स को ये बताया है कि घर में परिवार में चुगलखोरी करने के अलावा आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निशा मधुलिका मैम की। आई रिस्पेक्ट हर, और मैं तो उनको भारत की अन्नपूर्णा कहता हूँ, जिन्होंने घर घर में अपने सुमधुर हाथों से जो स्वाद बिखेर दिया है। न जाने कितनी महिलाएं इनको फॉलो करती हैं, इनकी रेसिपीज को फॉलो करती हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगती है वो लगती है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनाती हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो मांस भक्षी लोग हैं उनका ऐसा मानना होता है कि वेज में होता ही क्या है। उनकी गलतफहमी हमारी मैडम ने दूर की। सो इस बात के लिए इनको मैं ज़रूर सैल्यूट करता हूँ मैडम, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो हम बात कर रहे हैं निशा मधुलिका मैडम जी की। क्या इनके पास ऐसा स्पेशल था इनकी कुंडली में? कौन से ऐसे ग्रह थे जिन्होंने इनके अंदर वो पैदा किया जज्बा कुछ करने का, घर में न बैठ के? एक आपको पता है, एक प्राकृतिक रिसर्च है कि औरतों को चार आपस में बैठ के चुगलखोरी में जितना आनंद आता है उन्हें शायद उतना स्वर्ग में भी ना आता हो, और खासकर हाउस वाइफ को भी। और एक टाइम पे निशा मधुलिका जी भी हाउस वाइफ ही थी, लेकिन ये अलग थी। होनहार बीरबाल के लखत चीकने पात। जी दोस्तों, होनहार जो वृक्ष होता है उसके पत्ते अलग होते हैं। वो उसके अंदर जो कुछ ना कुछ करने का पागलपन होता है ना, वो खत्म नहीं होता है कभी। उसको नींद नहीं आती जब तक वो कुछ कर नहीं लेता है। और यही प्रवृत्ति थी निशा मधुलिका जी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इनके डिटेल्स पे। 2x5 7 तारीख यानी कि 25/8 और अगस्त का, ओहो क्या बात है, 25 अगस्त को इनका जन्म हुआ है। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं अगस्त को बहुत प्यार करता हूँ। 27 अगस्त को मेरा भी जन्म हुआ है। 25 अगस्त 1959 में इनका जन्म हुआ है। अब 25 मतलब हो गया 7 नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि नंबर्स में 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने जो 6-7 प्रोडक्शन किया उसमें कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे जिनका 7 नंबर है। यस, तो मैडम का भी 7 नंबर है। 7 इज अ वेरी गुड नंबर। अब बात करते हैं कि कृतिका नक्षत्र। यस दोस्तों, देखिए अगेन कृतिका नक्षत्र आ गया है। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी तक जो मैंने 8-9 वीडियो बनाए हैं उसमें से 2-3 चीजें बहुत रिपीट हुई। एक तो 7 नंबर और दूसरा कृतिका नक्षत्र। क्यों? क्योंकि 7 नंबर बहुत स्पेशल है। और कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का होता है, और चंद्रमा उच्च का होता है यानी कि आपका जो मनोबल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और आप सकारात्मक सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है, और आपको कहीं भी खड़ा कर दो कैसी भी सिचुएशन में उधर भी बिलीव होता है कि जीतूंगा तो मैं ही। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये आपको सफल बना देता है। ये आपको अजर और अमर कर देता है। ये आपकी जेब में पैसा हो, घर में खाने के लिए हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही एटीट्यूड था निशा मधुलिका जी की कुंडली में, उनके हॉरोस्कोप में। हाउस वाइफ थी, कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन बैठी नहीं थी, ढूंढती रहती थी, करती रहती थी। और जब आप करने लगते हो ना तो लोग भी आपका साथ देने लगते हैं। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। यस, हो सकता है 9 बार नहीं दे, लेकिन 10 बार जरूर देंगे फिक्स है। तो मैडम का कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ, चंद्रमा इनका उच्च का है, शनि की महादशा चल रही है। और राइट नाउ तो अब क्योंकि शनि की महादशा चल रही है तो शनि की महादशा जो है ओल्ड एज में ही सक्सेस करती है। मैं आपको बता दूं, जिनका शनि अच्छा होता है या जिनको शनि सपोर्ट करता है दोस्तों, उनका जो भाग्योदय होता है वो 45 वर्ष के बाद ही होता है। और मैडम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि जब आप इनके जीवन उसको उठा के देखेंगे तो 45 ईयर्स के पहले शायद इनकी उतनी आइडेंटिटी ना बनी, लेकिन 45 ईयर्स के बाद हर एक साल धीरे धीरे इनका ग्रोथ बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि बहुत कर्मठ नारी थी, और कहते हैं ना कि कर्म का फल तो आपको मिलता ही है, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। तो ये तो इतनी कर्मठ थी और नियत अच्छी थी। सोचो
न जाने हमारी कितनी महिलाएं, कितनी माताएं बहनें जो घरों में है वो इनको फॉलो करके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को वो खाना खिलाती, कितनी दुआएं मिलती होंगी, कितना पुण्य का काम है। लेकिन ये होगा बिकॉज ऑफ इनकी जो कुंडली थी वो बहुत ही अच्छी कुंडली थी। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं कि जीवन में कोई कुछ भी कह ले, लोग धर्म को मानते हो, पूजा पाठ को मानते हो या ना मानते हो, कुंडली मानते हो या ना मानते हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसका सूर्य खराब है उसको बाप का सुख नहीं मिल सकता है, वो बीपी का मरीज होगा। जिसका चंद्रमा खराब है उसको माँ का सुख नहीं मिल सकता है, वो मानसिक बीमार होगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आप कुछ भी बन जाएं, अगर आपके कुंडली में वो लक्षण नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इतने जो वीडियोस बना रहा हूं, मैं आगे भी जो बनाऊंगा बड़े बड़े लोगों के बीच में, उसके पास देयर इज समथिंग स्पेशल जो आप देखेंगे। और मैंने एक चीज देखी है कि आजकल आप कुंडली को नेगेटिव मत दीजिए। कुंडली एक बहुत बड़ा रास्ता होती है, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए कुंडली आपको बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर। सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो आपको ओवरनाइट जो है आप घर में सोते रहो आपको राजा बना दे। लोगों का अप्रोच ऐसा है, लोग ऐसा समझते हैं कि ज्योतिषी के पास जाऊंगा वो करोड़पति बना देगा। नो, गलत है। ज्योतिषी सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दैट्स इट। सो मैं निशा मधुलिका मैडम को के लिए दुआएं करूंगा कि भगवान उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों के वीडियो बनाते रहें, जिससे कि हमारे घर में हमें ऐसा भोजन, हम सब देशवासियों को ऐसा भोजन मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा भी प्रोत्साहन हो और मैं आप लोगों को इसी तरीके के बहुत, जिनके बारे में आपने ना सुना हो, जिनके बारे में आपने ना जाना हो, इस इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।